Hi everyone, good evening and welcome to this webinar. Start करते हैं ये webinar. Myself भावना. I did my post graduation from पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना और इसका जो एंट्रेंस होता है PAU MET मास्टर्स के लिए उसमें मेरा फर्स्ट रैंक था. थ्रू आउट MSc मैंने फेलोशिप्स रिसीव करी हैं. तो मेरिट बेसिस पे वो होते हैं, तो अगर फर्स्ट पोजीशन आती रहती है तो उसके अकॉर्डिंग वो फेलोशिप्स जनरेट होते रहते हैं. तो थ्रू आउट मेरी मास्टर्स मैंने वो रिसीव करी हैं. तो ये वेबिनार आपको पता है कि हमारा जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके बारे में है. आई रियली होप कि आप अपने 12th कर चुके हो या कर भी रहे हो, तो आपके बोर्ड्स जस्ट एंड अप होने वाले हैं. इसके बाद आपके पास जो मतलब लाइफ का एक बिग डिसीजन आपके अब हाथ में है. कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है. जैसे 10th के बाद आपके पास एक टर्निंग पॉइंट था, ये सेकंड टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ का कि 12th के बाद अब आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पे अब आपको जाना चाहिए, क्या चीज आपके लिए सही है, क्या करना चाहिए. तो वो सारी चीज टिकी हुई है जी. अब आपके हाथों में कहाँ पे अप्लाई करते हो, कहाँ पे जाते हो. 12th के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है, बिकॉज जो स्ट्रीम आप सिलेक्ट करोगे उसी में आप अपना फ्यूचर बना पाओगे. ये नहीं कि सिलेक्ट कुछ और करे हो और चले कहीं और जाओगे, फ्यूचर में किसी कोई और एकेडमिक पोजीशन पे पहुंच जाओगे. तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं कि आप 12th के बाद BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर का जो प्रोग्राम है वो करना चाहते हो. पहली बात तो अगर आप पंजाब रेजिडेंट हो और आप एग्रीकल्चर में अपनी जो ग्रेजुएशन है, जैसे मैंने कहा BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हो, तो आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शन निकल के आती है PAU CET की. पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी है अगर आप पंजाब में रह के अपनी स्टडी करना चाहते हो, राइट. फिर PAU अपना एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती है. जैसे आप पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर करना चाहते हो, तो उसमें आपको एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा जिसका नाम है CET, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. ना कि सिर्फ CET, बल्कि एक और ऑप्शन आपके पास निकल के आती है, वो है BSCT, बल्लोवाल सोंकरी एंट्रेंस टेस्ट. तो आपके पास दो टेस्ट हैं. एक तो है आपके पास CET का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, दूसरी ऑप्शन आपके पास है BSCT, बल्लोवाल सोंकरी एंट्रेंस टेस्ट. ये दोनों 12th के बाद ऑप्शंस हैं. BSc एग्रीकल्चर कर दोनों में आप जा सकते हो. इसके बाद जो BSCT के अगर थ्रू आप जाते हो तो आप सिर्फ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर जो बल्लोवाल सोंकरी में करवाया जाएगा अंडर PAU, आप उसमें जा पाओगे. बल्लोवाल सोंकरी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर में आप अपनी एग्रीकल BSc की जो डिग्री है BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की वो करोगे और PAU के अंडर ही वो होगी. अगर आप CET के थ्रू जाते हो तो CET में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आपके पास बहुत सारे फील्ड ओपन हो जाते हैं. कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के बाद आपके पास आप BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर भी कर सकते हो, हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हो. इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स है, फूड टेक्नोलॉजी भी कर सकते हो, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का भी होता है, इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी हैं. अगर आप ऐसे बहुत सारे फील्ड्स हैं, कुछ कम्युनिटी साइंस के प्रोग्राम्स हैं, कुछ बेसिक साइंस के प्रोग्राम्स हैं. आप किसी में भी जाना चाहते हो तो आप CET के थ्रू ही जाओगे, राइट. और इन वैसे तो सबकी प्रायोरिटी अलग अलग होती है. किसी का चाहे टॉप रैंक भी आ जाए बट स्टिल उसको हॉर्टिकल्चर में जाना होता है, किसी को बायोटेक में जाना होता है, बट मेजोरिटी की जो डिमांड होती है वो एग्रीकल्चर की होती है. BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर मेजोरिटी की. तो फिर ये तो चलो मान लो आपको डिसाइड हो गया कि हाँ मैंने एग्रीकल्चर में जाना है. फिर आपको ये भी पता चल गया कि आपके पास बेस्ट ऑप्शन आ रही है PAU की. सब सही है. पर एक क्वेश्चन अभी भी बच्चों का रह जाता है. वो क्वेश्चन ये है कि BSc तो मैं कर लूं, है ना, वो तो ग्रेजुएशन है, वो तो मेरा 4 इयर्स का कोर्स है, अब मैं एंट्रेंस के थ्रू एडमिशन भी ले लूं, मेरा कोर्स भी हो जाएगा. व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद क्या? कर ली ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन करना तो एम है ही नहीं, मतलब ग्रेजुएशन करना तो एक वे है. आपने गोल डिसाइड किया, उसके बीच में वो आया कि उसके लिए आपको ये जरूरत है, तो उसका टारगेट क्या है. एग्रीकल्चर के बाद क्या होएगा, BSc एग्रीकल्चर अगर कर ली है तो उसके बाद उसका स्कोप क्या है, तो वो हम आज इस वेबिनार में जानेंगे. करियर अपॉर्चुनिटीज आफ्टर BSc एग्रीकल्चर. आपने BSc एग्रीकल्चर तो कर लिया, ठीक है, मान लो आपने सबसे अच्छी जो है मतलब यूनिवर्सिटी से कर लिया, या ICAR एक्रेडिटेड जो बेस्ट यूनिवर्सिटी आ जाती है आपने वहां से कर लिया. व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद क्या?
इसके बाद आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, वो हम इसमें देखेंगे कि स्कोप क्या है। बीएससी एग्रीकल्चर तो कर लिया है, उसका स्कोप क्या है। उसका स्कोप जी है, हम देखेंगे सब कुछ इसमें। सो व्हाट यू नीड टू नो अबाउट द स्कोप, या कह लो कि बीएससी एग्रीकल्चर के बाद आपके पास क्या कुछ ऑप्शंस आती हैं, वो सब कुछ देखना है। तो हमें पता है कि जो हमारा कंट्री है वो हमारा मेनली टिका ही हुआ है एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। हमारी जो इकोनॉमी है वो बेस्ड है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर। क्योंकि हर बंदे ने, हर पर्सन ने, चाहे वो जिस मर्जी बैकग्राउंड से है, चाहे वो जो मर्जी काम कर रहा है, उसको बेसिक रहना है, सरवाइव करना है, तो उसको खाना तो चाहिए। फूड, मील, है ना, खाना हर एक पर्सन को चाहिए। चाहे वो जितनी मर्जी, उसका जो मर्जी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो मर्जी टाइप की वो जॉब कर रहा है, जहां मर्जी वो बैठा है, चाहे वर्ल्ड के इस कोने में है चाहे दूसरे कोने में है, जहां मर्जी चल जाओ, खाना तो है ही, तभी तो सर्वाइवल हो पाएगा। तो वो जो आज हम यहाँ पर हमारे घर में एक प्लेट पे बैठ के प्लेट पे कोई चीज खा रहे हैं, या कोई भी खाना हम फिलहाल जो सर्व कर रहे हैं, वो तभी आ रहा है अगर कोई फार्मर एक फील्ड में खड़ के उसको ग्रो कर रहा है। तो इसी वजह से हमारे में मेन इम्पोर्टेंस जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर को दी जाती है। तो ये है खैर इसकी इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं, पहले तो एग्रीकल्चर के बारे में, चलो ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आप बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का प्रोग्राम करते हो तो उसके बाद आपके पास कौन कौन सी जॉब्स निकल के आते हैं। आपके पास एक तो एग्रीकल्चर ऑफिसर की जॉब है। एग्रीकल्चर, ये अब जो सारे मैं डिस्कस करूंगी ये सारे वही वाले हैं जो आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर जॉब्स हमें ऑफर होती हैं, या जिस जिसमें आप प्रोसीड कर सकते हो। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर में आप प्रोसीड कर सकते हो। एग्रीकल्चर ऑफिसर का भी यही काम है कि एक जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, उसने फूड और जो रूरल डेवलपमेंट के बारे में डील करना होता है कि कैसे नए लॉज आए, क्या कुछ चेंजेस किए जाएं कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो इम्प्रूव हो पाए। इसके अलावा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, शायद जिसके मामले में आप फेमिलियर भी हो, एडीओ। एडीओ की एक पोस्ट होती है जो कि आपके पास आएगी जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर लेते हो। ग्रेजुएशन जब आप कर लेते हो तो आपको एक एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। अगर आप उसे क्वालिफाई करते हो तो डायरेक्टली आपको ये पोस्टिंग मिल जाती है एडीओ। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर्स होते हैं जो अलग अलग लेवल्स पे काम करते हैं कि जो हमारी ये है कि जो फार्मिंग है वो प्रॉफिटेबल कैसे हो पाए, वो इस चीज के मामले में डील करते हैं। ठीक है। फिर आईसीआर के साइंटिस्ट की भी जॉब है, बिकॉज जो हमारी एग्रीकल्चर आप जहां से भी करते हो तो वो हमेशा आईसीआर के अकॉर्डिंगली चलती है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसी के अकॉर्डिंगली चलती है। इवन आप अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से कर रहे हो वो वाली चीज भी मैटर करती है। बिकॉज बिकॉज कुछ कॉलेजेस आईसीआर एक्रेडिटेड हैं और कुछ नहीं है। मीन्स अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आईसीआर ने ये कहा है कि ये वाला कॉलेज मान्यता प्राप्त जैसे हम कहते हैं वो है, या ये वाला नहीं है। जो आईसीआर एक्रेडिटेड हैं उनमें से अगर आप करोगे तो वैल्यू अच्छी रहेगी। अगर आप उनके थ्रू नहीं करते, किसी नॉर्मल कॉलेज जो आईसीआर ने अभी एक्सेप्ट नहीं किया, हो सकता है फ्यूचर में कर ले बट अभी तक नहीं किया, तो उसकी उतनी वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली। तो अब से 4 साल सोच के चलो कि 4 साल बाद आप क्या करोगे। अब आप डिग्री में एडमिशन ले भी लेते हो, हालांकि उसके लिए भी आपको एंट्रेंस क्लियर करना होगा। मान लो हम पॉजिटिव लेके चलते हैं कि आप ले लेते हो, तो उसके बाद आपके पास क्या कुछ है, आप आईसीआर साइंटिस्ट भी बन सकते हो। अगर आप इसके अच्छी यूनिवर्सिटी से करोगे, आपको नॉलेज है, आपको रिसर्च फील्ड का पता है, तो फिर उसमें जो साइंटिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स होते हैं, जिन्होंने सैम्पलिंग करनी है, आगे की आगे टेस्टिंग करनी है कि कैसे नई नई चीजें डिस्कवर हो, वैरायटी कैसे डेवलप हो, उसका डाटाबेस कैसे लिया जाए, कैसे उसको रखा जाए, तो वो सब कुछ इसमें आ जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास एग्रीकल्चर एनालिस्ट की भी जॉब होती है। एग्रीकल्चर रिसर्च एनालिस्ट जो हैं वो भी यही अपडेट्स को देखते हैं कि क्या ट्रेंड्स हैं, क्या पैटर्न्स हैं, कैसे हम एनालाइज करें, क्या पैटर्न्स देखें, कैसे कैसे जो प्राइसिंग है, जो रेट है वो क्या होना चाहिए, इसके मामले में गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर ये भी रिस्पॉन्सिबल है कि जो रूरल फाइनेंसिंग है वो कैसे चलती है। ठीक है। तो जो गांव लेवल पे फाइनेंसिंग करनी है
वो कैसी है, मतलब इनका मेन रोल है कि रूरल डेवलपमेंट कैसे हो ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको मुनाफा जो है कह लो वो हो सके। फिर असिस्टेंट प्लांटेशन मैनेजर, ये भी कैसे बेटर ईल्ड आए। ईल्ड होती है जी प्रोडक्टिविटी, पैदावार जो हमें किसी क्रॉप की मिलती है। तो जो मीन्स काम है इसके जॉब में वो यही है कि जो ईल्ड है, जो पैदावार है, वो ज्यादा से ज्यादा कैसी हो ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो है वो हो सके। ठीक है, कब क्रॉप लगाई जानी चाहिए, कब हार्वेस्ट करी जानी चाहिए, कौन से केमिकल यूज करे जाने चाहिए, क्या कुछ डिटेल्स उन्हें पता हो फार्मर को, तो वो जाके अपना बेनिफिट ले सके। तो ये सब कुछ है। फॉरेस्ट ऑफिसर्स की भी बहुत सारी वैकेंसीज होती हैं जो जिनकी डिमांड होती है बीएससी एग्रीकल्चर की, बहुत सारे बैचलर्स से वो एक्सेप्ट करते हैं। तो वो तो हमें पता ही है कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो हैं, तो फॉरेस्ट्री में ये जॉब आ गई। तो उन्होंने वहां पे एक ऑफिसर हैं जिन्होंने कौन कौन से ट्रीज हैं उसकी कैसे कंजर्वेशन करनी है, उनके बोटेनिकल जोलॉजिकल जो रिसोर्सेज हैं वो कौन से हैं, डैमेज होने से कैसे बचाया जा सके किसी प्लांट को, एनिमल को, कैसे उनकी कंजर्वेशन जो है वो मेनली करी जा सके, तो वो सब कुछ इसमें हमारे पास आ जाएगा। इसके अलावा एग्रीकल्चरल रिसर्च साइंटिस्ट होते हैं जो अलग अलग मेथड्स लेके आते हैं फूड प्रोडक्शन के लिए, नई टेक्नोलॉजीज लेके आते हैं ताकि सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखा जा सके, क्रॉप की ईल्ड में भी इम्प्रूवमेंट लाई जा सके। एग्रीकल्चर टेक्नीशियन की जॉब होती है। जो टेक्नीशियन है तो वो देखते हैं कि क्या नए नए ऑपरेशंस, मतलब क्या कुछ नए नए टूल्स लाए जा सकते हैं इस फील्ड में, कैसे हमारी जो फार्मिंग है वो बेटर करी जा सकती है एंड कन्वीनियंट, थोड़ी आसानी से कैसे करी जा सकती है। सीड टेक्नोलॉजिस्ट हैं जिनका फोकस होता है कि जो सीड है उसको कैसे हम इम्प्रूव करें। ठीक है, फार्मर तक जो सीड पहुंच रहा है वो गुड क्वालिटी का सीड हो, इस चीज की श्योरिटी करना। और बस यही काम है। इसके अलावा प्लांट ब्रीडर्स होते हैं, ब्रीडर्स हम जिन्हें बोल देते हैं। प्लांट ब्रीडिंग एक अलग ब्रांच है जिसमें कि जैसे एनिमल ब्रीडिंग होता है, हमने उन्हें एनिमल्स को ब्रीड करवाना, नए वो बनाने हैं, ऐसे ही प्लांट्स हैं प्लांट ब्रीडिंग में कि कौन कौन से प्लांट वेराइटीज को हम सिलेक्ट करें ताकि जो हाइब्रिड्स हमारे पास बन रहे हैं वो बेटर हो। ठीक है, हाइब्रिड विगर हमने लेके आना है कि जो नई नई वेराइटीज हमारे पास बन रही हैं वो कैसे बेटर हों, और जो पेरेंट्स हम सिलेक्ट कर रहे हैं प्लांट्स में उनसे। ठीक है, तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली आ जाती है जिसमें जीन मैनिपुलेशन किया जाता है कि कैसे हम जीन चेंज करें तो हमें जो प्रोडक्ट उनसे मिलना है उस क्रॉप से वो बेटर हो सके। आप अलग अलग एम होते हैं, कई बार डिजीज रेजिस्टेंस लेके आनी होती है, कई बार हमने उसकी ईल्ड बढ़ानी है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, शेप चेंज करना है, या कोई डिजायरेबल करेक्टर जैसे हम कोई कलर लेके आना चाहते हैं, है ना। तो अलग अलग चीजें हमारे पास आ जाती हैं, तो वो ब्रीडर का एम होता है, वो एम को रख के वो क्रॉसिंग करता है और वैसे वैसे अपने प्रोडक्ट्स लेके आता है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी एक ब्रांच है जिसको प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड कि कैसे जो फार्मिंग है वो मुनाफे वाली फार्मिंग हो सके, फायदा कैसे उसमें हो सके। अदर देन दैट सेरीकल्चरिस्ट होते हैं। सेरीकल्चर शायद आपको पता हो, जो सिल्क वॉर्म की रेयरिंग केयरिंग आ जाती है, तो कैसे हम उससे सिल्क ऑब्टेन करें, है ना, क्या टेक्नोलॉजी यूज करी जानी चाहिए, कब उसे हमें ग्रो करना चाहिए, है ना, कब हम उसे लगाएं, मतलब शुरू में कहाँ रखें, कैसे रखें, कैसे डीलिंग करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। फूड सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं जो सेम यही रोल करते हैं कि फूड सैंपलिंग करनी है, एनालिसिस करना है, फूड प्रोडक्ट्स लेके आने हैं ताकि हमें बेनिफिट हो सके। फूड टेक्नोलॉजिस्ट की जॉब भी सेम बीएससी एग्रीकल्चर के बाद ही सारी निकल के आती है, जिसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फूड की कंपोजिशन चेक करनी है, सेफली हमने प्रोसेसिंग करनी है, प्रिजर्वेशन करना है एंड पैकेजिंग करनी है। कैसे हम ये तीन 3 P's जो है प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग करें ताकि ज्यादा से ज्यादा जो डिमांड्स हैं वो फुलफिल हो सके। फूड रिव्यूअर्स होते हैं जो ब्लॉगर्स की तरह काम करते हैं, जिन्होंने टेस्टिंग करना होता है कि कौन सी डिश कहाँ पे अच्छी है या उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, रिव्यूज देना। रिसर्च असिस्टेंट की भी जॉब होती है जिन्होंने की रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसके बारे में उसकी सपोर्ट करना है कि कैसे जो अब तक इसके मामले में क्या कुछ रिसर्च हो चुकी है, अब तक इसके लिए कौन सा डाटा अवेलेबल है, कैसे हम उसको मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम बेटर रिसर्च जो है वो कर सकते हैं, उन्होंने सजेशंस देने हैं।
रिसर्च असिस्टेंट ने, फिर रिसर्चर्स जो हैं वो उस पे उसको एग्जीक्यूट करेंगे। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, नाम से समझ आ रहा है कि मार्केटिंग का काम है इनका। जिन्होंने एक कंपनी वाले जैसे इन्हें हायर करेंगे तो वो उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, वो समझाएंगे कि ये फायदा है, ये प्रोडक्ट यूज कर लो, इससे ये इतना इंक्रीमेंट होएगा या ये होएगा, तो ये एक मार्केटिंग लेवल की जॉब। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की भी इंजीनियर्स होते हैं जो अलग अलग हमें वो बताते हैं कि अगर आप ये ऐसे प्रैक्टिस करोगे, जैसे आप अगर इरिगेशन का ये वाला मेथड यूज करोगे तो ये फायदा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इस क्रॉप को ऐसे लगाओगे तो ये फायदा हो जाएगा। एफिशिएंट स्कीम्स लेके आना, नई नई स्कीम्स लेके आना, वो है ये काम। बाकी रिसर्चर की जॉब है, रिसर्चर ने सर्च करना है कि कैसे हम कोई ना कोई चीज बेटर करें। रिसर्चर का काम मेन यही है, चीजें चेक करना, कौन सी चीज हम चेंज करें, मतलब क्या हम करें। रिसर्चर ने सिंपली ये चीजों को करके देखना है, जो भी रिजल्ट आएगा देखा जाएगा। ठीक है, साइंटिस्ट होते हैं जिनको एम डिसाइडेड है कि हाँ मैंने यही वाली चीज डिस्कवर करनी है। रिसर्चर का काम है बस काम करो और सोल्यूशन उस चीज का फाइंड करो। बस देखो जो भी आपके पास रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिर उसको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा कि ऐसा क्यों आया, इसमें अब क्या चेंज किया जाए, ऐसा रिजल्ट आने का क्या रीजन हो सकता है, वो फिर बात की बात है। रिसर्चर ने एक बारी मेथड यूज करना है, कैसा मर्जी मेथड यूज करके अपना रिजल्ट लेके आना। एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर्स की भी जॉब होती है, जो रिसर्च को, जो एक काम कर रहे हैं है ना वो रिसर्चर्स, वो उसको कनेक्ट करना है फार्मर के साथ, उसको फार्मर में और उसमें लिंक पैदा करना इनका मेन काम होता है। इतनी सारी जॉब्स के अलावा भी ये अदर जॉब्स निकल के आती हैं, जैसे एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनी की हो गई, लेबोरेटरी असिस्टेंट की हो गई, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर की हो गई, जूनियर एग्रीकल्चर एसोसिएट की हो गई, एग्रीकल्चर लोन ऑफिसर्स की हो गई, बाकी कल्चर एक्सपर्ट जैसे होते हैं वो, या असिस्टेंट मैनेजर्स भी होते हैं वो। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अभी जॉब करने में इंटरेस्टेड नहीं हो और अभी आप अपनी जो फर्दर स्टडीज है वो करना चाहते हो, अगर आप अभी और स्टडीज जो हैं वो करना चाहते हो, तो उसमें मास्टर्स प्रोग्राम आएगा, फिर मास्टर्स करके आप पीएचडी कर सकते हो। आफ्टर मास्टर्स भी आप जॉब सर्च कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। आप कहाँ तक पढ़ना चाहते हो, कब जॉब करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अपनी अभी और स्टडीज करना चाह रहे हो, भी और नॉलेज गेन करनी है, तो आप मास्टर्स में जा सकते हो। फिर आप एमबीए इन एग्रीकल्चर या एमबीए इन एग्री बिजनेस, मास्टर्स एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में या एनवायरमेंटल एग्रोबायोलॉजी में, फूड साइंसेज में, एग्रो इकोलॉजी में, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में, एग्रोनॉमी में, या एमएससी एग्रीकल्चर में, एमएससी एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में, एमएससी प्लांट पैथोलॉजी है, जेनेटिक्स में है, प्लांट ब्रीडर्स में है, या प्लांट साइंसेस में है। बहुत सारे फील्ड्स आपके पास ओपन हो जाते हैं। फिर जो जॉब्स हैं वो ना कि सिर्फ यहाँ हमारे कंट्री इंडिया में, बल्कि और भी बहुत सारे अदर कंट्रीज में इसका जो आपके पास डोर है वो ओपन हो जाता है। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हो तो ये टॉप कंट्रीज हैं जो जॉब्स ऑफर करते हैं आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। सिर्फ ग्रेजुएशन के बाद आपको काफी अच्छे लेवल की जॉब्स मिल सकती हैं इन कंट्रीज में, बस आप थोड़ा सा एक्टिव रहोगे कि हाँ अब मैंने इसमें जाना है, मैंने ये करना है। तो ये यूएसए, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इटली, बेल्जियम, ब्राजील, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं। कुछ का हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। सो अकॉर्डिंग टू मी, बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री जो है वो बहुत सारे फील्ड आपके लिए ओपन करती है। आप जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसमें भी कर सकते हो, कोई अपना खुद का बिजनेस सेटअप कर सकते हो, जैसे आप एपीकल्चर में जा सकते हो, बी कीपिंग है, या लाइफ स्टॉक के थ्रू कर सकते हो, या फार्मिंग में सेटअप कर सकते हो, या ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसे बहुत एक इमर्जिंग फील्ड है, इसमें भी आप जा सकते हो। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट का सोर्स है तो जरूर आप अपना एक बिजनेस सेटअप करो, तभी तो आपका जो इकोनॉमिक लेवल है वो भी ग्रो करेगा और इंडिया का भी लेवल, इकोनॉमिक लेवल ग्रो करेगा। फार्मिंग प्रैक्टिसेस कर सकते हो, नई नई चीजें इन्वेंट कर सकते हो, रिसर्चिंग फील्ड में जा सकते हो, टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, या फिर अगर आप साइंटिस्ट की उसमें जाना चाह रहे हो वो भी कर सकते हो। फर्दर अभी और स्टडीज करनी है वो भी कर सकते हो। इंडिया में भी जो बिजनेस डेवलपमेंट है वो भी कर सकते हो। अगर आप फॉरेन जाना चाहो तो हमने कहा ही तो ये सब आप कर सकते हो। तो ये वे रहेगा। थैंक यू। ये था जी हमारा वेबिनार का फर्स्ट सेक्शन, जिसमें कि मैं जो आपको मेन बताना चाहती थी कि आपके पास
आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर ये सारे फील्ड्स ओपन हो जाते हैं। ये सारी चीजें हैं जिसमें आप जा सकते हो। अब मैं थोड़ा सा आपको चीजें बता देना चाहूंगी कि आपके पास जो फील्ड है, मतलब करनी है बीएससी एग्रीकल्चर, किसी अच्छी जगह से करो। देखो, करना कहाँ से करना वो आपके हाथों में है। बिल्कुल स्टूडेंट की चॉइस है कहाँ से करना है कहाँ से नहीं करना। हम यही सजेस्ट करेंगे, अगर आप पंजाब रेजिडेंट हो, पंजाब में ही रहकर अपनी एग्रीकल्चर करना चाहते हो, एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन करना चाहते हो, तो पीएयू से करो। बहुत अच्छी ऑप्शन निकल के आ रही है आपके पास। अगर आप पंजाब में नहीं करना चाह रहे, कहीं दूसरी जगह पे जाके पंजाब रेजिडेंट होकर किसी अदर स्टेट से करना चाहते हो, तो आईसीआर के जो एग्जाम्स होते हैं उनके थ्रू आप फिर जाओगे। ठीक है, पंजाब में रह के पंजाब के थ्रू करना चाहते हो तो पीएयू के एग्जाम्स में आप जाओगे। अब आफ्टर 10th आफ्टर 12th आपके पास पीएयू का सीईटी का एग्जाम निकल के आता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जिसका एग्जाम पैटर्न मैं आपको बता देना चाहूंगी। इसमें दोनों +1 और 2 में से पूछा जाता है। नो मैटर चीजें रिड्यूस्ड थी आपकी बोर्ड में, नहीं थी, छोड़ दो उस चीज को। एंट्रेंस में आपने सारा कुछ अच्छे से तैयार करना होता है। सिलेबस में आपको +1 और 2 दोनों मेंशन्ड है, बट उन सब में से भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जिनमें से चीजें बार बार पूछी जाती हैं। एक क्वेश्चन ठीक करोगे तो आपको 1 मार्क दिया जाएगा, 1 क्वेश्चन का आपको 1 मार्क दिया जाएगा। बट नेगेटिव मार्किंग है 1/4, नेगेटिव मार्किंग है जी 1/4। तो कोई भी चीज आपने गलत नहीं करनी, जो आता है ईमानदारी से उतना ही करना है। ज्यादा करोगे पछताओगे, गलत करोगे तुक्का मारोगे पछताओगे। नहीं करना तुक्का, नहीं मारना। फिर 66 क्वेश्चन इसमें आपको पूछे जाएंगे फिजिक्स के, 66 क्वेश्चन ही आपको इसमें पूछे जाएंगे केमिस्ट्री के। अगर आप बायो फील्ड से हो, मेडिकल से हो, तो 68 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बायो के। अगर नॉन मेडिकल से हो तो 34 क्वेश्चन इसमें आपको पूछे जाएंगे मैथ्स के। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग है, बार बार कह रही हूँ, जो आता है जितना आता है उतना ही अटेम्प्ट करना है, गलत कुछ नहीं करना, जो आता है वैसे ही करना है। तो 1 मार्क का 1 क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। 66 क्वेश्चन फिजिक्स से, 66 केमिस्ट्री से, 68 बायो से और 34 मैथ से। यही आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। सेम पैटर्न ही आपको जो बल्लोवाल सॉन्करी का एंट्रेंस टेस्ट है उसमें भी देखने को मिल जाएगा, जिस एग्जाम का नेम होता है बीएससीटी। तो अगर आप चाहे सीटी में जाओ चाहे बीसेट में जाओ, एग्जाम पैटर्न सेम है जो लिखा है मैंने। 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, नेगेटिव मार्किंग 1/4, 66 फ्रॉम फिजिक्स, 66 फ्रॉम केमिस्ट्री, 68 फ्रॉम बायो, 34 फ्रॉम मैथ्स। दोनों लिखे हैं बिकॉज मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों वाले होपफुली यहाँ पे होंगे। सो ये है एग्जाम पैटर्न। आप पीआईयू सीटी के बाद बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर कर सकते हो, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर कर सकते हो, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का कर सकते हो, जो आपके पास बायोटेक्नोलॉजी है वो भी कर सकते हो, बीएससी अपनी जो फूड टेक्नोलॉजी में भी कर सकते हो, जो इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं, कम्युनिटी साइंस के कोर्सेज हैं, आप उनमें भी जा सकते हो। इंटीग्रेटेड मतलब जिसमें ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इकट्ठे हो जाती है, वो भी कर सकते हो। तो ये सारा है, ये इतने सारे कोर्सेज आपको फिर पीएयू सीटी के अंडर आ जाएंगे। पीएयू सीटी मान लो आपका क्वालिफाई हो जाता है तो आप इनमें से जो मर्जी कोर्स में ले सकते हो बेस्ड ऑन योर रैंक। बीएससीटी में आपको एक ही कोर्स ऑफर किया जाएगा, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर। बल्लवाल सॉन्करी अंडर पीएयू वो कोर्स आपको करवाया जाएगा। ठीक है, आपको पैटर्न क्या है, सबसे पहले भी फॉर्म्स जैसे पीएयू के नहीं आए हैं, सबसे पहले फॉर्म्स आएंगे। फॉर्म्स में आप अप्लाई करोगे, पीएयू सीटी में करना है, बीसेट में करना है कि दोनों में करना है, बोथ की भी ऑप्शन होती है, दोनों में करना तो वो देख लेना। फॉर्म्स अप्लाई कर दिए, फिर उसमें लिखा होगा प्रोस्पेक्टस में कि इतनी डेट को आपका एडमिट कार्ड आना है। फिर आपने उस दिन वो साइट से pau.edu साइट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट है पीएयू की, वहां से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे। एडमिट कार्ड पे एग्जाम डेट लिखी है, इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करोगे, उस दिन एग्जाम देने जाओगे, एग्जाम दोगे, फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा, थोड़े दिन में ही आ जाता होता है। रिजल्ट साइट से चेक करोगे, आपको एक रैंक अलॉट किया होगा, आपका जो भी रोल नंबर है उसके अकॉर्डिंग, फिर वही रैंक के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिलेगी। फिर उसमें आपको काउंसलिंग की डेट लिखी है, उस काउंसलिंग में आप जाओगे,
उस दिन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके, ओरिजिनल वाले भी, फोटोकॉपीज भी, 2 सेट फोटोकॉपी के लेके जाओगे, जो भी बोला है, डोमिसाइल लेके जाना है, 12th के सर्टिफिकेट है, 10th के हैं, आधार कार्ड है, फोटोग्राफ है, जो कुछ भी है। वैसे हमारी यूट्यूब पे एक सेपरेट वीडियो है कि आफ्टर 12th जब आप काउंसलिंग में जाते हो पीआईयू में, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, वो चेक कर लेना, अच्छा रहेगा। वो लेके जाना है, उस दिन एडमिशन होनी है। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप पीआईयू के स्टूडेंट बन चुके हो। सो मेरी तरफ से तो यही था। मिलते हैं क्लासेस में होपफुली। बाय बाय, थैंक यू।